बंगाल के कातिल जिंदा है, बंगाल के कातिल जिंदा है। जस्टिस, 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 जस्टिस। दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल में कातिल जिंदा है। हैशटैग जस्टिस फॉर दुर्गा। आप देख सकते हैं करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और अगर मैं बात करूं जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं क्योंकि कोलकाता में जो 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ जो दुष्कर्म हुआ है उसके बाद पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया है। हर एक माता पिता को, हर एक बेटी को और स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं एक बहुत ही बुरे हालात में है। इस तरीके से सोचकर आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक पर हैं, एक इंसाफ मांग रहे हैं अपनी ही एक साथी डॉक्टर के लिए कि कल को शायद किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं क्लासेस नहीं लगा रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, जस्टिस की जो है गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केस है वो थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने अंडर ले लिया और आज एक सुनवाई भी होने वाली है। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है इस सुनवाई में। हालांकि और भी पहलू निकल कर आ रहे हैं कि जो पिता हैं उसके, तो पिता की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि डायरी के पेजेस फटे हुए हैं। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई होगी उसमें निकल कर आएंगी बाकी बातें। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में इस तरीके से हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, झकझोर कर तो रख दिया है पूरे देश भर को, आप लोगों को भी काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पर है, क्या कुछ कहेंगे? जहाँ जिस देश में एक बेटी को दुर्गा का रूप माना जाता है, लक्ष्मी माता की तरह पूजा जाता है, वहाँ पे दिन प्रतिदिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिले तो किसी भी इंसान का मन खराब तो हो ही जाएगा। और ऐसे ही हमें एक घटना सुनने को मिली कि बंगाल में एक डॉक्टर के साथ, वो सेकेंड ईयर पीजीटी स्टूडेंट थी, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वो अपने सेमिनार हॉल में सोने गई तो वहाँ पे उसके साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया गया। इतनी क्रूरता से कोई कैसे कर सकता है? तो हम उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, हम उसी की डिमांड कर रहे हैं, उसको न्याय मिले और सभी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल स्टाफ को, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले। तो जी हाँ, इंसाफ के लिए जो है यहाँ पर हैं और बाकी और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? क्योंकि सिर्फ वही केस नहीं, उसके बाद भी सुनने को मिले, उसके बाद भी ऐसे काफ़ी केस आई थिंक जो कैंडल मार्च में कुछ लड़कियाँ निकली डॉक्टर्स, उनके साथ भी ऐसा केस हो चुका है, आपने सुना होगा। जी, ये ना तो पहला केस था ये ना आखिरी है, पर इसकी क्रूरता, इतनी ब्रूटैलिटी, जो बर्बरता के साथ ये किया गया है, ये हमें अंदर तक झकझोरता है। ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, हर बेटी की बात है। उस बेटी के मार्च से एक बच्ची आ रही थी उत्तराखंड की, नर्सिंग स्टूडेंट थी वो, उसके साथ रेप हुआ, उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से पत्थर मारा गया कि उसका पूरी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। उसके बाद अभी एक 14 साल की दलित लड़की का केस आ रहा है यूपी में, जिसको घर से उठा कर ले गए, उसको मार दिया, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बहुत हर जगह आप किसी औरत से पूछ लीजिए, हर औरत के पास एक कहानी मिलेगी जहाँ पर उसको ऐसा महसूस हुआ हो कि वो सेफ़ नहीं है। बट ये जो घटना हुई है, अगर ये भी सबकी आंखें नहीं खोलती है तो मुझे नहीं पता है कि क्या खोले। और मैं सिर्फ इस केस की बात ना करूँ, निर्भया केस हो चुका है, उसके बाद ही अगर सुधार नहीं हो पा रहा, क्यों इंतज़ार किया जाता है? आपने शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंटरनल चोटें काफ़ी हैं, काफ़ी एक्सटर्नल चोटें भी हैं। आप ये सोचिए कि किसी का पेल्विक गर्डल यानी नीचे की बोन टूटने में कितना ज़ोर, कितना फोर्स और कितनी क्रूरता लगती होगी। उस बच्ची का पेल्विक गर्डल टूटा हुआ था, कितनी ज़्यादा बेरहमी से उसको मारा गया था। उसने ऐसे चश्मा लगा रखा था, चश्मे का ग्लास आंखों के अंदर था। किसी ने इतने ज़ोर से उसका गला घोटा था कि उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था, दोनों एड़ियाँ टूट रखी थी। आप सोच नहीं सकते इतना, हम में से कोई भी ना किसी के साथ कभी ऐसा हो, ना कभी किसी को ऐसे सोचना पड़े कि इतनी बर्बरता के साथ भी कोई कुछ कर सकता है। जी हाँ, जिसने भी ऐसे कि सख्त से सख्त सज़ा मिलना और कानून जो है सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निर्भया कांड के बाद भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी जब कैंडल मार्च निकल रही होती है, एक और जो है एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ एक और रेप केस हुआ है जहाँ पर पत्थर से उसका जो है मुंह पूरा दबा दिया गया है। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर बैठे उससे बातचीत करते हैं। अगर मैं बातचीत करूँ सर्विसेज की, यहाँ पर क्या एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पर, जैसे ओपीडी है, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से स्ट्राइक चल रही है? अभी तक तो ये था कि ओपीडी सर्विसेज और जितने भी इलेक्टिव सर्जरीज और ये सब बंद था, लेकिन आज से हम ये कर रहे हैं कि हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का सोच रहे हैं। तो मतलब वही है कि अभी तक ओपीडी तो बिल्कुल बंद है हमारी तरफ से। तो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली हम ड्यूटीज़ आते हैं, हमने ड्यूटी कॉल ऑफ की हुई है अभी तक हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, पर हमने ओपीडीज़ और जो इलेक्टिव सर्विसेज है जिसमें इमरजेंसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है वो हमने बंद की है। सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
हम सरकार से तो यही अपील कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे लिए प्रपोज्ड लॉ है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो लागू किया जाए, इंश्योर किया जाए कि डॉक्टर्स अपने वर्क स्पेस में सुरक्षित हैं। अगर हमारे लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बढ़ाए जाए, हमारे कैंपस में एटलीस्ट हमारी सुरक्षा इंश्योर की जाए। और हालांकि सिर्फ मैं डॉक्टर्स की ना बात करूं, हर एक बेटी के लिए है ये, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें जो है इस तरीके से फ्रीडम देते हैं। चाहे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अभी फील्ड में निकल रही हूं, बाहर निकल रही हूं, तो सेफ्टी हर कोई देखता है, और ये बच्चे बाहर निकलते हैं, बेटियां डॉक्टर्स बने या उनको लाइफ में कुछ भी करना है, कल्पना चावला जैसी बने, तो उसके लिए हमें सेफ्टी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज पहली बार नहीं है कैंडल मार्च निकली, ऐसे स्ट्राइक पर बैठे हैं सेफ्टी के लिए। लड़कियाँ हमेशा आगे आई हैं, लेकिन हमेशा जो है ना पीछे रहना पड़ता है, हमेशा हमें हार मानकर जाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ इस बार हार ना माने और इस बार जो है इंसाफ मिले दुर्गा को। जी हाँ, तो आप ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर आज भी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर तमाम मेडिकल स्टूडेंट की गर्ल्स जो हैं, दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल में कातिल जिंदा है, इस तरह के जो है जस्टिस को लेकर यहाँ पर गर्ल्स गुहार लगाती नजर आ रही है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। आप कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर तमाम लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर गर्ल्स बैठी हैं, गर्ल्स बाहर रहती हैं, घर से बाहर रहती हैं, घर से बाहर पढ़ने के लिए आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के जहन में ये प्रश्न ज़रूर उठेगा कि क्या हमारी बेटी वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं। तमाम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो प्रतिदिन जो है स्ट्राइक करती नज़र आ रही हैं। देश भर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कातिल को सज़ा नहीं हुई है। इसी को लेकर आज जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में तमाम डॉक्टर्स जो हैं और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर निकले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर एक ही गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि कातिल को सज़ा दीजिए। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनके पोस्टर पर, सबने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी तो लेकिन बेटी बची नहीं। जैसे ही हमने इनसे बात करने का प्रयास किया, तमाम मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं इनका भी ये कहना है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे दर्दनाक उन तस्वीरों को देखकर, उस वीडियो को देखकर। कैसे बताते हुए भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, इनके बताने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर भी वो डर है कि और जल्द से जल्द सिर्फ एक ही गुहार है कि कातिल को सज़ा मिले। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, दिस इज़ मी दीपाली धीमान, करनाल।